कहते हैं कि सपने बड़े होते हैं जिनके, उसके रात के साथ साथ दिन भी जगना पड़ता है। सपने बड़े होते हैं जिनके, उसके रात के साथ साथ दिन भी जगना पड़ता है। किनारे पर बैठने वालों को किनारे पर बैठने वालों को नहीं मिलते हैं खजाने। किनारे पर बैठने वालों को नहीं मिलते खजाने, गहराई में जाने के लिए डुबकियां लगाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद आया हूँ और एक बात, ऐसा कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है, और ऐसा ही मीठा चीज़ आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों, आप ये भी मान सकते हैं कि अगर आज का इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर इसमें आप ज़रा सा अगर ध्यान दोगे, तो आपको लगेगा हाँ यार, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, अक्सर आज हम लोग दुनिया में नाकाम होने का रीज़न और बेरोज़गार रहने का रीज़न यही है कि इंसान के पास टैलेंट नहीं होने का वजह से। आज का सिचुएशन ऐसा है कि अगर आज कुछ भी आप काम करने के लिए जाओ, अगर उस काम का बारे में आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, उस काम के बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, वहाँ से आप पैसा नहीं कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा ही कुछ बात करने वाला हूँ कि हाँ, अगर आप चाहे तो कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और आज ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे लोगों ने आज अपना मुकाम को हासिल किए हैं जो आंखों से देखा ही नहीं देते हैं, जिसका जो ठीक ठाक से बोल नहीं पाते हैं, जो ठीक ठाक से चल नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज उन्होंने एवरेस्ट की ऊपर चढ़ गई है, जिसको आंखों में देखा ही नहीं देते हैं, उन्होंने आज सूरदास का नाम से पहचानते हैं। और दोस्तों, ऐसे आज कुछ पॉइंट यानी कुछ चीज़ें आज शेयर करने वाला हूँ आप लोग का भी, और हो सके इस चीज़ को सुनने के बाद आप अपने ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ने में बहुत आपको मदद होगा। और जिस चीज़ का नाम है दोस्तों, 10 थिंग रिक्वायर जीरो टैलेंट। यानी आज ऐसे 10 से बात करूँगा आप लोग का बीच, ऐसे 10 पॉइंट को लेकर आज बात करूँगा, और इन 10 पॉइंट के ऊपर से कामयाबी चलते हैं। और आज जो लोग कामयाब हो चुके हैं, जो लोग कामयाब बन रहे हैं, और फ्यूचर में जो लोग कामयाब बनेगा यानी अपना सक्सेस को अचीव करेगा, उन सारे लोग यही 10 चीज़ के ऊपर चलते हैं, यही राह पे चलकर अपना कामयाब को हासिल करते हैं। और दोस्तों, तो इन सारी चीज़ का सबसे पहला पॉइंट होता है कि टाइम पंक्चुअलिटी, यानी समय का प्रबंध। दोस्तों, टाइम पंक्चुअलिटी यानी समय का प्रबंध करने में आपको कितना एडुकेशन की ज़रूरत है, कितना सीखना पड़ेगा आपको, कितना नॉलेज लेना पड़ेगा टाइम को प्रबंध करने के लिए, टाइम को अपना मुट्ठी में बंद करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कुछ नहीं दोस्तों, जीरो टैलेंट, इसमें कुछ टैलेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मानोगे कि मैं एक रूटीन बना लो आप कि मैं सुबह इतना बजे नींद से उठूँगा, उठने के बाद 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, फिर मैं साफ सुफ होकर मैं पढ़ाई में बैठूंगा, अपना एक टाइम के हिसाब से आप अपना रूटीन बना लिया, एक डिसिप्लिन के साथ आप कर लिया, तो क्या इसके लिए आपके पास टैलेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है ना दोस्तों। तो और यही चीज़ है, सबसे पहले आप कहा था टाइम पंक्चुअलिटी। अगर आप अपना टाइम को प्रबंध कर लिया, अगर आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया, तो आप गारंटी एक दिन सक्सेस बनो। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एथिक्स, यानी नीति। सदा सर्वदा एक सही रास्ते पे आप काम करो, एथिक्स के साथ काम करो। आप सुने होंगे कि मम्मी पापा ने बोलते होंगे आपको कि बेटा कभी किसी का गलत मत करना, बेटा कभी किसी का चीज़ ना बोलकर मत छूना। और आप वो क्या कहते हैं कि नहीं, मम्मी पापा ने बोला कि किसी का चीज़ बिना बोलकर जो लेते हो जो उसको चोर कहलाता है, और इसका वजह से आप किसी का चीज़ को छूते भी नहीं। और ऐसे दोस्तों, आप भी कुछ चीज़ को अगर ईमानदारी के साथ पूरा अपना सत्य के साथ काम करोगे, तो आप एक दिन गारंटी कामयाब बनोगे। लेकिन एथिक्स, आपको सही रास्ते में चलने के लिए क्या आपको एडुकेशन लेना पड़ेगा, आपको सीखने की ज़रूरत है। आज आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ करने के लिए सोच रहे हो, आप एक अच्छा इंसान हो, आप किसी का चीज़ में हाथ नहीं देते हो, किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करते हो, क्या इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ा है? जी, आप बिल्कुल नहीं सीखे हैं ना।
तो ऐसा ही बात है कि अगर आप अपने काम को पूरा एथिक्स के साथ, पूरा श्रद्धा के साथ कीजिए। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों एफर्ट्स। एफर्ट्स मतलब होता है कोशिश। आप कुछ भी काम करो, यानी अदर्स जो जिस इंडिविजुअल में, जो जिस अपॉर्चुनिटी में है वो अलग बात है, लेकिन आप उस काम पे अगर एफर्ट्स नहीं दोगे, उस काम पे अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। और आज देखो दुनिया में जितना सारा लोग कामयाब है वही एफर्ट्स का वजह से। बस एक इंडस्ट्री में घुसे है, उसमें टिका हुआ है और उसमें अपने जी जान लगा के उसमें कोशिश करते हैं। पानी को बर्फ़ में बदलने के लिए कितना एफर्ट्स करना पड़ता है, कितना एडुकेशन लेना पड़ता है उसको। सिर्फ उसको फ्रिज में घुसाया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है और जिसका वजह से उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, जिसका वजह से वो बर्फ़ में बदल जाता है। क्या उसके लिए उसको सीखना पड़ता है, पानी को एडुकेशन लेना पड़ता है कि मैं कैसे बर्फ़ बनूंगा? बिल्कुल नहीं है ना दोस्तों। और ऐसा ही है आपको भी कि अगर आप भी जिस इंडिविजुअल में है, जिस सिचुएशन में आज आप है, अगर उससे आप कामयाब होना चाहते हो, उससे अगर आज आप कामयाब बनना चाहते हो, तो आपको भी वही करना पड़ेगा। जिस तरह पानी को बर्फ़ में बदलने के लिए उसको वहाँ पे एफर्ट देना पड़ता है, यानी यानी अपना तकलीफ़ को झेल कर, अपना दर्द को सहकर एक जगह में धैर्य के साथ रहते हैं। और वही दोस्तों आपको भी करना पड़ेगा अगर आप बनना चाहते हो कामयाब इंसान। और दोस्तों चौथा बात है बॉडी लैंग्वेज, जो हर इंसान का ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। अपना बॉडी लैंग्वेज बनाने के लिए, अपना बॉडी लैंग्वेज को दिखाने के लिए कितना सीखना पड़ता है, कितना एडुकेशन लेना पड़ता है दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपना लोकल में जैसे बातें करते हैं, इसलिए हम लोग को सब चीज़ समझ में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों अदर्स कंट्री में, अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में चला जाओगे तो हर जगह आपका बात को हर लोग नहीं समझ सकते, और जिसके लिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़रूरत होता है। अगर मानते हो कि आप अगर किसी दूसरे स्टेट में चले गए जहाँ पे किसी दूसरा लैंग्वेज में बातें करते हैं और उस लैंग्वेज आपको आता नहीं है, तो क्या आप वहाँ भूखा मर जाओगे? क्या आप वहाँ मतलब ना खा के ना कुछ करके आप वहाँ ऐसे मर जाओगे? नहीं नहीं ना। क्या ना आप कोशिश करके उसको समझाने के लिए। और कैसे कोशिश करते हैं कि देखो आप किसी जगह में गए हो मन तो आपका लैंग्वेज है हिंदी और आपको इंग्लिश आता नहीं, तो फिर आप क्या वहाँ अगर आपको भूख लगे बहुत ज़ोर से तो क्या आप नहीं खाओगे? खाने के लिए क्या आपको कुछ तो इशारा ही करना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। आपका बात तो उसको समझ में नहीं आएगा और उसका बात तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। फिर जब हम लोग क्या होता है ना कि जब भूख लगता है बहुत ज़ोर से तो क्या करते हैं, अगर हम लोग का लैंग्वेज को समझते इसलिए हम लोग मांग लेते हैं, लेकिन जब समझ में नहीं आता तो काफ़ी लोग इशारा करते हैं ऐसे, इसका मतलब समझ में आ जाता है कि इसको भूख लगे, इसको खाने की ज़रूरत है। क्या दोस्तों इस इशारा करने के लिए क्या आपको एडुकेशन लेना पड़ता है? इस चीज़ को करने के लिए क्या आपको सीखना पड़ता है? नहीं ना। तो इस बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिए। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों एनर्जी, यानी ऊर्जा। आप अपनी ज़िंदगी में अपना एनर्जी लेवल को हाई करने के लिए, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए क्या आपको एडुकेशन की ज़रूरत है? एक गाना सुनकर भी एक इंसान अपना एनर्जी लेवल को हाई करते हैं। किसी ने मतलब जो जिस तरीक़े से आप जैसे आपका एनर्जी को आपको हाई मिलता है, आपको जो करने से आपको खुश मिलता है आप दोस्तों वही करो, लेकिन आपको कामयाब बनना पड़ेगा। लेकिन आपको उस सेक्टर से आपको कामयाब होना चाहिए। मतलब आपका एनर्जी की ज़रूरत है। अगर कुछ मानो कि आपको गाना सुनने में एनर्जी आता है, आपको किसी के साथ बात करने में एनर्जी आता है, तो आपको जो करने से आपको एनर्जी मिलता है आप वही करो, चाहे कुछ भी हो। आपका पास एनर्जी का मतलब है कि मेरा शरीर में एनर्जी होना चाहिए। अगर किसी है जिसको अच्छा खासा खाने से अच्छा लगता है तो आप जाके किसी रेस्टोरेंट में खा लो बैठ के आराम से 2 मिनट अड्डा करके, लेकिन आपको हमेशा एनर्जी में रहना है, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। और 6th पॉइंट है दोस्तों एटीट्यूड। ये कामयाबी का सफ़र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते ना कि दोस्तों आज दुनिया ने आपको देखते हैं, लोगों ने आपको देखते हैं, आपका एटीट्यूड को देख के लोग को समझ में आ जाता है कि इंसान का औकात क्या है। क्योंकि दोस्तों आपका एटीट्यूड लोग का पास झलकता है, आपका जेब किसी ने नहीं हाथ देकर देखते हैं। हम लोग जब देखते हैं कि एक बहुत अच्छा खासा ड्रेस पहनकर कोई आ जाता है, हम लोग सोच लेते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी का, बहुत बड़ा घर का
औलाद है, लेकिन दोस्तों आप जाके देखें कभी उसका जेब में कितना है, कोई नहीं देखता दोस्तों, क्योंकि उसका एटीट्यूड लोगों का पास झलकता है। आज एक शेर को जंगल का राजा क्यों माना जाता है? कि शेर की सबसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर और जानवर है। सबसे ऊंचा भी तो नहीं, सबसे तेज भागने वाला भी नहीं है, लेकिन आज क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों उसका एटीट्यूड जो होता है ना, बहुत तगड़ा होता है। क्योंकि एक हस्तिया एक शेर से कई गुना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उससे सब तरह से एक हस्तिया उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन उस हस्तिया का जगह में क्या आज एक शेर को क्यों जंगल का राजा माना जाता है? क्योंकि एक शेर और एक हस्ती का अंतर यही डिफरेंस है। जब एक हस्ती एक शेर को देखते हैं तो उस हस्तिया सोचते हैं कि इस शेर हमको मारेगा, इस शेर हमको अटैक करेगा। और एक शेर जब एक हस्ती को देखते हैं तो शेर यही कहता है कि मैं इसको कैसे अटैक करूँगा। और यही डिफरेंस का वजह से आज एक शेर जंगल का राजा बना, शेर को आज जंगल का राजा कहा। इसलिए दोस्तों आप अपने एटीट्यूड को हमेशा लोगों का नज़र में जितना हो सके अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके आप फिट रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, हम पहले बोल दिया कि लोग आपका जेब कोई नहीं देगा, कि आपका ऊपर ही हिस्सा ही देगा कि आपके ऊपर का अंदर क्या है, आपका जेब में कोई हाथ नहीं देगा। इसलिए दोस्तों आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा चमकने का कोशिश कीजिए। और 7 नंबर पॉइंट है दोस्तों पैशन। कुछ भी काम करने के लिए जाओ, कुछ भी चीज़ यानी आधार से जो भी हो, अगर उस काम का ऊपर अपने ऊपर अगर पैशंस नहीं है तो आप उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों पैशंस के लिए आपका पास टैलेंट की ज़रूरत तो नहीं है। आप मानते हो कि अगर मैं आपने कुछ चीज़ सोचा कि मैं इस चीज़ को करूँगा और मैं तब तक करूँगा जब तक मैं उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करूँगा, तो क्या उसके लिए आपका पास एजुकेशन की ज़रूरत होता है? उस चीज़ को करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपका पास उस पैशन है कि मैं इस चीज़ को करूँगा ही और तब तक नहीं रुकूँगा जब तक मैं इस चीज़ को हासिल न कर पाऊँ, और ऐसा ही जुनून आपका पास होना चाहिए। अगर आपका पास भी ऐसा जुनून है, आपका पास भी ऐसा पैशंस है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ और मैं तब तक करूँगा जब तक मैं उस चीज़ को हासिल न कर पाऊँ, तो गारंटी बात है कि आप भी एक दिन एक सक्सेस इंसान की ओर जाओगे। और 8 नंबर पॉइंट है दोस्तों टीचेबल। टीचेबल ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देखिए दोस्तों कि दुनिया में जो लोग आते हैं ना, कोई ऊपर से सीख कर नहीं आते, मम्मी का पेट से कोई सीख कर नहीं निकालते, यहाँ आने के बाद ही कुछ सीखते हैं। और यही दोस्तों कामयाबी का सफ़र में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब एक छोटे बच्चा पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसको सिखाया जाता है, जैसे इसको मम्मी कहलाते हैं, इसको ये आपका पापा, ये आपका बहन, ये आपका भैया। तो क्या वो जब सीखते हैं और सीखने के बाद ही ना उस सब चीज़ को बोल पाते, उस सब चीज़ को समझा पाते हैं। उससे पहले तो उसको पता नहीं था, उसको सिखाया जाता है। और दोस्तों आज आप भी अगर कुछ काम को करना चाहते हो, कुछ भी काम में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस काम को आपको सीखना पड़ेगा। और आप उस काम में तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप उस काम के बारे में आपके पास जानकारी हो, उस काम के बारे में आपके पास नॉलेज हो, उस काम के बारे में आपके पास एक्सपीरियंस हो, और उस काम के बारे में सब चीज़ होगा आपका तभी जब भी आप उस काम के बारे में स्टडी करोगे, उस काम के बारे में सीखोगे। इसलिए दोस्तों इस कामयाबी का सफ़र में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और 9 नंबर पॉइंट है, 9th पॉइंट, डूइंग एक्स्ट्रा, यानी थोड़ा और। एक गाना है आप लोग सुने हैं, थोड़ा और थोड़ा और। लेकिन दोस्तों डूइंग एक्स्ट्रा, कुछ भी काम करने के लिए जाओ थोड़ा और करते रखो कि कल के लिए एडवांस। आज जितना आपका रूटीन में जितना है उससे थोड़ा और। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले आपका ही एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको कि आप थोड़ा कुछ पहले करके रखा है और कल नेक्स्ट दिन जो टाइम मिलेगा उसमें और थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कर पाओगे। इसलिए दोस्तों कोशिश करो जो भी करोगे थोड़ा और करके रखना। कि आपको आप एक स्टूडेंट हो, मानो आपको हैंड राइटिंग लिखना है, जब छोटा बच्चा होता है ना कि अपना हैंड राइटिंग अच्छा करने के लिए हैंड राइटिंग करते तो क्या करते, एक पेज पूरा हैंड राइटिंग लिखते हैं। तो एक पेज जब लिखोगे तो आपको क्या करना है ना, थोड़ा और करना है और थोड़ा और आधा लिख कर रखना है। समझ पाना क्या? अब स्टडी कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो अब जितना पढ़ते हो उससे थोड़ा और करो, थोड़ा और एडवांस कर दो। इसमें क्या होता है ना, आपका बहुत
तरह से आप बचते हो, आपका टाइम भी वहाँ से निकल जाते हैं। आपका एक बार अगर पढ़ के रखते हो दूसरा दिन पढ़ने में भी आसान होता है। मतलब जो भी करोगे एनी अदर्स कुछ भी काम करो थोड़ा और करके रख दो, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा और कर दो। उतना दिन जो किए बात अलग है, लेकिन आज से जो कर रहे हैं ना थोड़ा और करके बढ़ा कर करना। जितना करते थे उससे थोड़ा और ज़्यादा करना, ठीक है। और दोस्तों 10 नंबर पॉइंट है कि ये सबसे लास्ट पॉइंट है, अरे ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 10 नंबर पॉइंट है दोस्तों प्रिपरेशन, यानी तैयारी। कहते हैं ना कि दोस्तों किसी भी फील्ड में आपको उतार दिया जाए, आप वहाँ से दहाड़ कर निकल सकते हो, तभी निकल सकते हो जब दोस्तों आपका तैयारी यानी आपका प्रिपरेशन तक नहीं होगी। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है, आपका तैयारी नहीं है, तो आप कैसे भी फील्ड में आपको उतार दिया जाए आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन दोस्तों आपका तैयारी तगड़ा है तो किसे कितना बड़ा बड़ा तुरंत खा रहने दीजिए, अगर आपका तैयारी तगड़ा होगा ना आप वहाँ से दहाड़ कर निकल जाओगे। इसलिए दोस्तों आप जिस चीज़ को काम कर रहे हो, जिस चीज़ को आज कर रहे हो, उस चीज़ का बारे में आपको तैयारी पूरा कॉन्फर्म होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि एक स्टूडेंट अच्छा मार्क्स तभी लाते हैं जब उसको उस चीज़ का बारे में तैयारी होता है, उस चीज़ का बारे में प्रिपरेशन होता है। वरना देखना कि जो फेल हो जाते हैं उसको पूछना जाके कि आप क्यों फेल हुआ भाई, वो तो काफ़ी तरह का बहाना बता देगा, लेकिन उसका असली रीज़न यही है कि उसका पास कुछ प्रिपरेशन ही नहीं था, कुछ तैयारी ही नहीं था, और जिसका वजह से वो बंदा फेल हो जाता है। जिसको जो अच्छा मार्क्स लाता है, जो अच्छा रिजल्ट करता है, उसको पूछना वो बता देगा कि उसका प्रिपरेशन कितना तगड़ा था, उसका तैयारी कितना ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ था। इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कामयाब बनना, आप भी चाहते हो अपना जीवन में सक्सेस की ओर चलना, तो इन सारे 10 पॉइंट को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा से अपने ऊपर लागू कीजिए। कि देखिए दोस्तों आज जो सारे 10 पॉइंट का ऊपर बात किया मैंने, और इन सारे 10 पॉइंट के ऊपर से सक्सेस के रास्ते चलते हैं। और दुनिया में आज जितना सारे लोग कामयाब है, जितना सारे लोग अपने जीवन में अपने सफलता को प्राप्त किए हैं, उन सारे लोग का अंदर आप देखिए, झांक मार कर देखिए एक बार, इन 10 चीज़ आपको कन्फर्म मिलेगा। और जिनका अंदर इस 10 चीज़ नहीं है वो कामयाब बन ही नहीं सकते। इसका मतलब बात अलग है कि कामयाब होने के बाद सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं इस चीज़ का वजह से कामयाब हुआ, मैं इस चीज़ का वजह से कामयाब हुआ, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों कामयाबी के शिखर में चढ़ने के लिए, कामयाबी का सीढ़ी का ऊपर उठने के लिए इन 10 चीज़ के ऊपर ही होकर आपको गुजारना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप कोशिश कीजिए इन सारे 10 चीज़ के ऊपर फोकस देने का, इन सारे 10 चीज़ को अपने ऊपर लागू करना।